हेलो फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, पर इसके बावजूद भी चीज़ें सही दिशा में आगे नहीं बढ़ती और हम एकदम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं और किस तरह से होते हैं? चलिए आपको एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको किसी अलग शहर में जाना है, किसी दूसरे सिटी में जाना है, जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए। लेट्स सपोज़ कि आपको दिल्ली ही जाना है या मुंबई जाना है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि वो ऐसे बड़े शहर में जाएँ, अपने लिए कुछ बेहतर अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करें और अपनी लाइफ़ वहाँ पे शुरू करें। पर याद करिए कि अगर आप उस जगह पे पहुँच गए या अगर उस जगह पे पहुँचते हैं, तो क्या होगा? आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, कोई मैप नहीं है, तो उस जगह पे पहुँचने के बाद भी आप एकदम कन्फ्यूज़ रहेंगे, क्योंकि आपके पास मैप ही नहीं है। थैंक्स टू द गूगल मैप कि आज गूगल मैप के ज़रिए आप किसी भी एड्रेस को नेविगेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसके गाइडेंस के थ्रू आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आप किसी कन्फ्यूज्ड स्टेट में होते हैं और अगर आपको एक मैप मिल जाए, तो उस मैप के सहारे आप अपने सही डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरीके से एक मेंटल मॉडल भी होता है। मेंटल मॉडल का मतलब है कि अगर हम कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो वहाँ भी हमारे लिए डेस्टिनेशन हमने तय किया हुआ है, हमने अपने लिए कुछ गोल बनाया हुआ है और उस गोल तक पहुँचने के लिए हमें एक मॉडल की आवश्यकता होती है। अदरवाइज़ आपने गोल सेट कर लिया, आपने एफर्ट शुरू कर दिया, फिर भी आप अपने आप को कन्फ्यूज्ड स्टेट में पाएँगे। तो किस तरह से हम ये मेंटल मॉडल बनाते हैं और ये किस तरह से हमको हेल्प कर सकता है? वेल मेंटल मॉडल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। मैं छोटी-मोटी बातें इसके बारे में शेयर करूँगा जिसको अप्लाई करके आप अपने लाइफ में सही डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए एक रास्ता ढूँढ पाएँ। जिस तरह से कि आप सुबह उठते हैं और एक फ़िक्स टाइम पे आप ब्रश करते हैं, एक फ़िक्स टाइम पे आप स्नान करते हैं, एक फ़िक्स टाइम पे आप भोजन करते हैं, ठीक उसी तरह से आपकी और भी बहुत सारी आदतें होती हैं जो कि फिक्स्ड हैबिट्स के बदौलत आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही होती हैं। और इसी तरह से हम अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं या बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। वो हमेशा जीवन को निराशा भरी नज़रों से देखते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में बेहतर करना भी चाहते हैं और अगर आप इस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, तो कुछ नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये आपके मेंटल मॉडल को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। अगर आपने उनके साथ बैठना नहीं छोड़ा, तो कहीं न कहीं ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर भी घर कर जाएगा और जिस तरह से वो दुनिया को देखते हैं, आप भी उसी तरीके से दुनिया को देखेंगे। चलिए एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि 3 लोग हैं जो एक जंगल में पहुँचते हैं। एक एनवायरमेंटलिस्ट है, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, प्रिज़र्व करता है, उसको कैसे सुरक्षित रखें, इस बारे में सोचता है। एक है बॉटनिस्ट, यानी वो पेड़-पौधों का बहुत जानकार है, वो वनस्पति का, फूल का बहुत जानकार है। उसके बारे में बहुत डीप रिसर्च करता है और डीप एनालिसिस करता है। और एक व्यक्ति है बिज़नेसमैन। तीनों का स्किल एक अपने-अपने सीमित दायरे में है। एक व्यक्ति जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो एक अलग तरीके से सोच रहा है। जो बॉटनिस्ट है वो अब एक अलग तरीके से चीज़ों को एनालाइज़ कर रहा है और जो बिज़नेसमैन है, वो ये देखता है कि उस जगह की प्राइस क्या है, वहाँ से ऐसी कौन-सी चीज़ें वो जनरेट कर सकता है या फाइंड आउट कर सकता है, जिससे वो पैसे बना सकता है। अब अगर तीनों व्यक्ति एक साथ वहाँ पे मौजूद हैं, तो ऐसे पॉसिबल है कि वो तीनों अपना आइडिया, अपना इन्फॉर्मेशन एक-दूसरे के साथ वो शेयर करेंगे। और जब वो तीनों एक-दूसरे के साथ अपना आइडिया शेयर करेंगे, तो अब तीनों के पास कुछ न कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा। यानी जो एनवायरमेंटलिस्ट है, वो जंगल को बिज़नेस पर्सपेक्टिव से भी देख सकता है और पेड़-पौधों को उनके डीप एनालिसिस के आधार पर भी उनको समझ सकता है। तो इस तरह से तीनों व्यक्ति एक-दूसरे की संगत में आने की वजह से उनके पास एक वाइडर पर्सपेक्टिव हो गया, एक वाइडर नॉलेज हो गया उसको समझने का। इसका मतलब ये है कि आपके पास चीज़ों को देखने के लिए ज़्यादा लेंस होता है। कई बार हम चीज़ों को देखते हैं तो सिर्फ एक ही नज़रिए से देख पाते हैं और अगर आपके पास चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग-अलग है, अलग-अलग नज़रिए से, अलग-अलग एंगल से आप चीज़ों को देख सकते हैं, तो ऐसे बहुत चांसेस होते हैं कि आप बेहतर डिसीज़न ले सकते हैं। और इसीलिए जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो जाने-अनजाने उस व्यक्ति के आइडियोलॉजी से, उस व्यक्ति के नॉलेज से आप प्रभावित होते हैं। आपके सबकॉन्शियस पे उसका असर पड़ता है और इसीलिए अगर आपको इस तरह का मेंटल मॉडल प्रिपेयर करना है कि जो आपको जाने-अनजाने भी एक सही दिशा में ले जाए, आप उसका हेल्प करके अपने डेस्टिनेशन को नेविगेट कर पाएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आस-पास सही लोगों को रखें या सही लोगों की कंपनी में रहें। पहली चीज़ ये है कि आपको अच्छी आदत डेवलप करनी है, दूसरा आपको अच्छे लोगों की कंपनी चाहिए और तीसरा
आपको अपने विचारों को लेके बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि चलो हमारे पास रिसोर्सेस हो जाएगा, या हम कहीं एडमिशन ले लेंगे, या किसी व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो जाएगी तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपके लाइफ को जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर होता है वो होता है आपका सोचने का तरीका, आपका थॉट पैटर्न। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपके दिमाग में आइडियाज़ आते ही रहते हैं। तो अगर आपको एक बेहतर मेंटल मॉडल तैयार करना है तो आप उस आदत को डेवलप करिए जिसमें आप हर वो बुरी आदत को छोड़ देते हैं। एक टाइम लगेगा, किसी भी हैबिट को बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, किसी भी हैबिट को बिल्ड करने में एक एफ़र्ट लगाना पड़ता है। लेकिन अगर ये टाइम आप अगर लगा रहे हैं तो धीरे धीरे आप ऐसी आदतों को डेवलप कर पाएंगे जिनसे आप अच्छी और बुरी थॉट के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ, या उस डिफरेंस को समझ पाएँ, और फिर आप बुरी आदतों को छोड़ दें और अच्छी आदतों को पिक करते चले जाएँ। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप एक ऐसा मॉडल तैयार कर लेंगे कि ऑटोमेटिकली जब भी आपके सामने अच्छे बुरे सिचुएशंस आते हैं, आप बुरी सिचुएशन से अपने आप को निकाल लेंगे और अच्छे सिचुएशन में अपने आप को रख देंगे, या अच्छे सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे। क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में उतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। अगर आप देखेंगे तो हमारी लाइफ में 2 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट डालते हैं। पहला होता है इंटरनल फैक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी आप किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का गवर्नमेंट है, किस तरह का इकोसिस्टम वहाँ बना हुआ है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनली आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किस तरह का थॉट रखते हैं, किस तरह के विचार आपके मन में आते हैं, और किन तरह के विचारों को आप अपने दिमाग में रिपीट करते हैं, और किन तरह के विचारों को आप प्रिजर्व करते हैं। ये डिसाइड करेगा कि आप किस तरह का पर्सपेक्टिव क्रिएट करेंगे, आप किस तरह का मेंटल मॉडल क्रिएट करेंगे। और अगर ये 3 चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देते हैं, 3 चीज़ों को आप बिल्ड करते हैं, तो निश्चित ही आप एक ऐसे मेंटल मॉडल को तैयार कर लेंगे जो अगर आप रेशनल नहीं भी हैं तो भी आपको सही दिशा में नेविगेट करने में हेल्प करेगा, और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की तरफ, अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।